उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सार्थक और ये हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से। इनकी माताजी ने इनकी कुंडली भेजी है और जानना चाहे कुछ सवालों का जवाब। सबसे पहले इनके सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने पूछा है, जय श्री कृष्णा गुरु जी, मेरे बेटे को नौकरी लगेगी या नहीं। इसी सवाल का उत्तर पहले दे देता हूँ। दशम स्थान में सूर्य का होना और दशम भाव में शनि की राशि का बनना और शनि का गुरु के साथ बैठना, ये योग तो यहाँ बना ही 1 नंबर 2 नंबर कि लग्न के अधिपति जो है वो लग्न को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। और चंद्रमा और बुध का संबंध एक साथ लाभ भाव में होकर के पंचम भाव को देखना 1% नहीं 200% है। हाँ, जरूर लग जाएगी। आगे बढ़ता हूं। उसे किस दिशा में जाना चाहिए? पूर्व दिशा की तरफ, बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर आप अगर जो चाहें तो उत्तर पूर्व की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली में ये दोनों दिशाएं अच्छी रहेंगी। नौकरी भारत में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, 12वें भाव के अधिपति 12वें में, लेकिन उस पर राहु का कोई विशेष असर नहीं है और अष्टम भाव के अधिपति को राहु देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, तो ये कुछ चीजें बन रही हैं। पर मैं इसे समझता हूं कि व्यक्ति घर के पास ही रहे, क्योंकि लग्नेश जो है वो लग्न को देख रहे हैं और सूर्य जो है वो केंद्र में पापग्रह बैठे, पर ये सूर्य की दृष्टि कई बार घर से दूर ले जाने का काम करेंगी। मंगल लग्न में को देखेंगे तो जो है वो व्यक्ति को घर के निकट भी रखना चाहेंगे। हालांकि पापग्रह होकर के बैठे हैं 12वें भाव में, शुक्र की स्थिति बन रही है। कोशिश करके देखिएगा, अगर पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र से व्यक्ति जाना चाहे या बाहर जा करके, बस से नहीं, बस वो जा करके वहां धन कमाए और फिर वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। माँ बाप की सेवा करेगा, ये बात तो आपके संस्कारों पर निर्भर करती है। पर इस कुंडली को देख करके मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि बच्चा अनुभवी है और जिम्मेदार है, और सबसे अच्छी बात है कि धार्मिक होगा, रिलायबल है, विश्वसनीय है और ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि मंगल से प्रभावित है। विशाखा में है तो भुजाओं का बल रहेगा, इस वजह से अपनी भुजा से भुजाओं के बल पे व्यक्ति जो है वो सबको अपनी पकड़ के अंदर रखता है। ये बात इनकी कुंडली में देख रहा हूं। इनकी कुंडली के लिए धनु राशि बहुत अच्छी रहेगी। धनु राशि के नाम से जो शहर बनता हो आप वहां इन्हें भेज सकते हैं, या फिर सिंह राशि के नाम से जो वर्ण आते हैं सिंह राशि के अंतर्गत आप उनको वहां भेज सकते हैं, या फिर कुंभ राशि के अंतर्गत जो वर्ण बनते हैं आप इनको वहां भी भेज सकते हैं। ये आपके सवाल थे, मैंने सोचा आपको पहले उत्तर दे देता हूँ, विश्लेषण थोड़ी अब कर देता हूँ। लग्न के अधिपति का लग्नेश का लग्न को देखना, ये प्रवृत्ति को बल देगा, ज्ञान संपन्न बनाएगा, बुद्धि को मजबूती से आकार दे, स्वास्थ्य का लाभ दे, श्रेष्ठता व्यक्ति की बनी रहती है, निर्मम नहीं होता, कठोर होता जरूर है पर निर्मम नहीं होता, हत्यारा नहीं होता और साहसी होता है। दशम स्थान के सूर्य व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी देने का काम करवा देते हैं। गुरु और शनि के एक साथ बैठ जाने से सरकारी सेवा में नौकरी के योग बनते हैं। धन भाव के अधिपति का उच्चस्थ होकर के 12वें जाना, विदेशों से धन और विदेशी कंपनी से जुड़ करके या बाहर के या बड़े पद वाले लोगों से जुड़ करके काम करने का योग बनता है। व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शनि बैठे हैं, गंभीरता और गंभीर स्वभाव को धारण करने वाला होगा। तृतीय भाव में राहु का कम्युनिकेटिव बना देने वाला, और व्यक्ति के अंदर धार्मिक तेजस्विता बनी रहती है, धर्म है जातक के जीवन में, और जो है वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता नहीं है, अनुशासनात्मक है और प्रबुद्ध है, अनुभवी है और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी भी है। चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हैं, मीन राशि से पीछे कुंभ राशि में, जहां बुध के साथ वो बैठ करके व्यक्ति को कम्युनिकेटिव बनाने के साथ साथ कोमल स्वभाव का, और कई बार व्यक्ति को जितनी भी चीजें मिलनी चाहिए वो जीवन में दिला देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ के अधिपति होकर के मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति से उसको बल मिल रहा है। क्योंकि गौर करिए यहाँ धन के कारक जो हैं वो यहीं बैठे हैं, लाभ के कारक के साथ लाभेश बैठ गए धन भाव में। लाभ का कारक कौन? 11वें भाव का अधिपति शनि और 11वें भाव के कारक गुरु, ये दोनों कहाँ बैठ गए? धन भाव में। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या नहीं होगी। पर जब हम इस बात पे चर्चा करेंगे तो हमें ये बात भी समझ लेने की आवश्यकता होगी कि चंद्रमा की स्थिति तो शुक्ल पक्ष के तृतीया के हैं, देर हो सकता है, आपको टाइम देना चाहिए। बच्चा टाइम ले सकता है पर वो जीत जाएगा, हारेगा नहीं, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं
मंगल के पास नक्षत्र का बल है, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति जो हैं वो कुंडली में कमजोर नहीं होते। भाग्येश होकर के धन भाव में बैठे हैं गुरु, इस वजह से भाग्यशाली योग भी बनेगा। शनिवार को जन्मे हैं, कुंठा से ग्रसित मत होइएगा और जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करने का काम करिएगा, आलस्य मत रखिएगा। माघ माह में जन्मे हैं, अपने स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान नहीं भी रखने पे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उत्तरायण में जन्मे हैं तो ये बल आपके पास है कि आप प्रबुद्ध हैं, मानसिक स्थिति ठीक है, मन चंचल नहीं है, विरुद्ध नहीं है, द्वेष से भरा नहीं है और निर्ममता नहीं है, निर्लज्जता नहीं है, बेहयाई नहीं है। शुक्ल पक्ष शिशिर ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र और चमड़े से संबंधित समस्या कभी कभी देखने को मिल सकती है, पर वो नहीं कहूंगा। शतविखा नक्षत्र बहुमुखी, बहुआयामी और प्रचंड बना देता है बुद्धि का, तार्किक और सूक्ष्म अन्वेषण करता और साथ ही साथ व्यक्ति तरंग की भांति चलने वाला, उसकी बुद्धि प्रखर और तीव्र होती है, भविष्य को देखने की क्षमता जातक के पास होती है, भाग्य का बल उसके पास होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद उसके पास होता है और कम्युनिकेशन में वो माहिर होता है। वरियान योग इनको कई प्रकार की उपलब्धियों से युक्त बना करके रखता है। शतभिखा बताया शूद्र वर्ण और राक्षस गुण होने के कारण व्यक्ति में सांसारिक मोह माया का प्रभाव देखा जाएगा, आमोद प्रमोद के भाव देखे जाएंगे, आलाप और प्रलाप के संबंध देखे जाएंगे, खोने और मिलने का सुख और दुख होगा, वो व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। शुक्र का उच्च का होना व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को रख करके काम करवाता है, अपने आप खुद का काम। और व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखें तो गूढ़ और रहस्यमय चीजों के पीछे जानने का तर्क व्यक्ति के पास बहुत मजबूत है, क्योंकि अष्टमेश इस लग्न को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आयु भी रहेगी और रहस्यमय चीजों के पीछे दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ शुक्र कर्क राशि के बैठे हैं तो चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। गुरु स्वग्रही और चंद्रमा की राशि में शुक्र, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़े बहुत कमजोरी बन के साथ आएंगे, लेकिन यहाँ ठीक है। यहाँ पे गुरु के लिए ये बात ठीक बन रही है। चौथे भाव के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली योग और महाधनी योग बनेगा। पंचम भाव के अधिपति का दशम में जाना राजयोग कारक और योग कारक स्तुति बनेगी। इस कुंडली के लिए सूर्य, मंगल और गुरु अच्छे होते हैं, बुध, शुक्र और शनि अच्छे नहीं होते। इनकी दशाओं में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, आय और व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए। स्वास्थ्य तो वैसे भी आपकी कुंडली का कमजोर नहीं है। यहाँ के अधिपति दारिद्र दोष पैदा कर सकते हैं, आप दूसरों के कारण कई बार अपनी चिंताएं बढ़ा सकते हैं, ऐसा मत करिएगा। कई बार नहीं करना होता है और नहीं करना चाहिए। धन को लेकर के विशेषतया रिस्क मत लीजिएगा। सप्तम भाव के अधिपति का प्रेम करे पर उसको डिक्लेरेशन ना दे, या कई बार उलझा करके रखे, या कई बार जो है वो उसको एडमिट नहीं करे। ये तीनों ही चीजें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। और मैं समझता हूं कि आपको इस बात पे काम करने की आवश्यकता भी है। आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हैं, वहां पे मंगलिक दोष पैदा होगा, पर इस कुंडली के लिए मंगल खराब नहीं होते। कोई आवश्यक नहीं होगी कि ये बात कि मतलब आप विवाह उसी से करें जिसमें कुंडली का दोष खत्म हो जाए या मिट जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, पीछे सूर्य बैठे हैं तो खराब नहीं होगा। यहाँ मंगल बैठे हैं, सप्तम भाव के अधिपति जो हैं वो अपने भाव से पंचमस्थ बैठे हैं, खराब नहीं है। राहु केतु का संपर्क जरूर है, पर उसे भी मैं निश्चित रूप से कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु की दृष्टि तुला की पड़ रही है। यहाँ राहु जरूर कभी कभी संतान उत्पत्ति में बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं। सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर शनि और चंद्रमा के विष दोष का प्रभाव पड़ेगा, जिससे संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है। इस कारण से कुंडली मिलाना होगा, इसलिए नहीं कि आप मांगलिक हो। क्लियर हो रही है? शनि और चंद्रमा कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं और इसे आपको नया रूप देना होगा। दशमांश कुंडली में शनि, राहु और सूर्य का बैठना, यहाँ भी सरकारी क्षेत्रों से लाभ, क्योंकि शनि की उच्च दृष्टि दशम स्थान पे, और चतुर्थ स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में यहाँ बैठना, यहाँ के अधिपति का यहाँ के साथ बैठना, चंद्रमा और बुध का एक साथ बैठना, यहाँ के अधिपति का यहाँ बैठना और यहाँ के अधिपति चंद्रमा का पीछे जाना मंगल के साथ, ये भी व्यक्ति के जीवन में सुख योग जोड़ रहे हैं, सुख का लाभ। ये अच्छी बात है, समझ में आ गई चीजें। नक्षत्र में सूर्य आपकी कुंडली में आपको मननशील, चिंतनशील और इमोशनल बना रहे हैं। चंद्रमा आपको बहुमुखी, मंगल आपको कम्युनिकेटिव और मोरल वैल्यू को दे रहे हैं, आपके अंदर नैतिकता भर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में कलात्मक रुचियां और कला का क्षेत्र जोड़ रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में रोग व्याधि जोड़ेंगे। उनकी दशा में कई बार सामान्यतः छोटी मोटी बीमारियां पेट से संबंधित हो सकती हैं। गैस्ट्रिक पेशेंट ना बनिएगा, इसका खतरा है। शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, मैं उन्हें खराब नहीं कहूंगा, वो आपको अनुभव देंगे और कई बार आपको थोड़ी घमंडी भी बना सकते हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको नेत्र की समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर ना हो, इसका खतरा होता है।
शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद राहु आपको वो धार्मिक, पॉजिटिव और कम्युनिकेटिव बनाने के साथ साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। विशेष रूप से अगर मैं कहूं तो लग्न के अधिपति का लग्न को देखना अच्छी बात, धन के अधिपति का उच्च का होना अच्छी बात, तृतीय भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ जाना शुभ ग्रह के साथ अच्छी बात, क्योंकि केंद्र के अधिपति के साथ जा रहे हैं। थोड़ी बहुत आशंकाएं स्वास्थ्य को लेकर के कमजोर हो सकती हैं, माता के स्वास्थ्य की। चतुर्थ स्थान के अधिपति का लाभ में जाना अच्छी बात है धन के मामले में। पंचम भाव के अधिपति का दशम में जाना करियर के मामले में लाभदायक होगा, सूर्य की दशा होगी अच्छी। छठे भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना दारिद्र दोष, धन देना लेना बंद करना चाहिए। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरीपन की एहसास की स्थिति बनेगी, पर खर्च बनेगा रहेगा। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, रहस्यमय चीजें और चीजों को ढूंढने की कला और विकसित होने की स्थिति, मेंटल एस्टेब्लिशमेंट ये बहुत अच्छी रहे और कला का पारखी व्यक्ति होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ज्ञान संपन्न और कभी भी वो भागता नहीं है। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न को देखना बताया मैंने। नवम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना महाभाग्यशाली महाधनी योग। दशम भाव में शनि सूर्य का बैठना दिग्बल क्षेत्र, मकर राशि में बैठना, यहाँ पे कई बार वो प्रतिष्ठित बना देंगे और सुसंपन्न बना देंगे। यहाँ के अधिपति द्वितीय भाव में व्यक्ति का करियर हमेशा ही स्टैब्लिश होता है, उसमें कभी कोई परेशानी नहीं आती है और वो धीरे धीरे ही सही पर अपनी स्थिति को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति धन भाव में और वो दशम भाव के भी अधिपति होते हैं। इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, इस वजह से शनिवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं होगा। मंगलवार का दिन अच्छा होगा आपके लिए। हनुमान चालीसा बहुत ही लाभदायक रामबाण इलाज हो सकती है। राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए लाभदायक हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। बुधवार को कम से कम 21 दुर्वा और हनुमान चालीसा का पाठ, या मंगलवार को लाल पुष्प की माला बजरंगबली को अर्पित करिए। सरसों तेल का दीपक प्रत्येक शाम को बजरंगबली की तस्वीर के सामने जलाना चाहिए। शाम को प्रत्येक दिन मंदिर अवश्य जाया करिए। इतना काम कर लेंगे। सूर्य को अर्घ नियमित कर्तव्य होता है, नियमित हमारा काम है वो, चूंकि ब्रश करना, शरीर की सफाई करना, माता पिता की सेवा करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, दान करना, आतिथ्य का सत्कार करना, ये चीजें आपके जीवन में अंग होने चाहिए। गाय की सेवा, गंगा जल का आचमन, ये सब हमारे जीवन के अंग हैं। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, स्त्रियों की सेवा, स्त्रियों के प्रति अच्छा भाव, भावनात्मक लगाव अपने माता और पिता से, ये आपके अंदर है, आप उससे मोह नहीं मोड़ेंगे। अब क्या बताऊं, छोटे से सवाल थे पर मैंने थॉट बड़े अच्छे से रखे हैं। दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बन रही है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी स्थिति का लाभ मिल रहा है। लग्न में शनि और राहु के साथ सूर्य का बैठना श्रेष्ठतम स्थिति को दिखा रहा है। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति को देखना व्यक्ति को कृतज्ञ बना देगा। गुरु की 5वीं दृष्टि ऋण भाव पे, रोग पेट से और गैस से संबंधित समस्या हो सकती है। 7वीं दृष्टि यहाँ पे पेट का रोग यहाँ भी दिख रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं है, इस वजह से गुरु में सूर्य जबाएं या गुरु में शनि है तो थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है। मंगल की 4थी लाभदायक, मंगल की 7वीं बहुत ज्यादा अच्छी, मंगल की 8वीं कमजोरी वाली। मंगल में शनि गुरु आए तो समझ जाइए कि थोड़ी चिंता की बात है। सूर्य की 7वीं कलहपूर्ण जीवन दे देते हैं कई बार घर में, इस वजह से कुंडली मिला ले लीजिएगा तो अच्छी बात होगी। चंद्रमा और बुध की दृष्टि संतान के लिए श्रेष्ठ। इस भाव के अधिपति जो है वो गुरु, जो पंचम भाव के अधिपति हैं, गुरु से देखे जा रहे हैं, ये संतान उत्पत्ति में सहायता कर देंगे और व्यक्ति की संतति को बुद्धिमान और बेहतरीन बुद्धि का बना देते हैं। दिशा बताई, अंक बताया, राशियां बताई। अंक कौन सा? आपकी कुंडली के लिए 9 तारीख अच्छी रहेगी और आपकी कुंडली के लिए सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि, कुंभ राशि अच्छी रहेगी। दिशा पूर्व अच्छी रहेगी और आपकी कुंडली में आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आप सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं जिम्मेदारी पूर्वक। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करने वाले। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।